नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, शिवाजी सावंत की छावा। हाँ, छावा मतलब शेर का बच्चा। बिल्कुल। और ये किताब है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के बारे में। जी, उनके पूरे जीवन की कहानी है इसमें, बचपन से लेके उनके बलिदान तक। और ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सावंत जी ने इसमें संभाजी महाराज के अंदरूनी संघर्षों को भी दिखाया है। मुगलों से लड़ाई तो थी ही, लेकिन दरबार की राजनीति, विश्वासघात हाँ। और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के साथ जो उनके उलझे हुए रिश्ते थे वो सब भी। और किताब का एक मुख्य बिंदु ये भी है कि इतिहास ने शायद संभाजी महाराज को ठीक से समझा नहीं, या यूं कहें कि गलत समझा है। सही कहा, उन्हें अक्सर बस एक तरह से ही देखा गया है। तो आज कोशिश करते हैं इस किताब के जरिए उनकी असल शख्सियत को, उनकी काबिलियत को, उनकी विरासत को थोड़ा और समझने की। जरूर। तो शुरुआत उनके बचपन से करें। काफी उथल-पुथल भरा रहा वो दौर। हाँ, बचपन आसान नहीं था। पिता से दूर रहना पड़ा, फिर कुछ वक्त मुगलों के साथ आगरा में भी गुजरा। लेकिन तालीम कमाल की हुई उनकी। मतलब संस्कृत, फारसी, कई भाषाएं जानते थे। प्रशासन, साहित्य, युद्ध कला सब में माहिर थे। किताब में इसका जिक्र बार-बार है। ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है। इतने काबिल थे, पर किताब कहती है कि उन पर शक बहुत किया जाता था। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज से भी थोड़ी दूरी बनी रही। हाँ, ये गलत समझे जाने वाली बात शायद यहीं से शुरू होती है। राजनीतिक माहौल ही ऐसा था। अच्छा। उनकी काबिलियत के बावजूद उन पर सवाल उठते थे। दरबार में गुटबाजी थी, साजिशें थी, खासकर उनकी सौतेली माँ सोयराबाई और उनके समर्थक राजाराम को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो संभाजी महाराज के खिलाफ एक माहौल बनाया गया। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद तो ये सब और बढ़ गया। हाँ, उनका गद्दी पर बैठना भी कोई आसान काम नहीं था फिर तो। बिल्कुल नहीं। उन्हें रायगढ़ किले पर कब्जा करना पड़ा, अंदरूनी दुश्मनों से निपटना पड़ा। ये उनकी, आप कह सकते हैं, दृढ़ता दिखाता है। और उनकी राजनीतिक समझ भी। हाँ, बिल्कुल। और फिर शासक बनने के बाद सीधा सामना हुआ औरंगजेब से। औरंगजेब तो उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। और मुगलों की फौज तो बहुत बड़ी थी। संभाजी महाराज ने कैसे मुकाबला किया? किताब क्या कहती है इस बारे में? किताब उनके गुरिल्ला युद्ध कौशल पर बहुत जोर देती है। मतलब छोटी टुकड़ियों में अचानक हमला करना, छिपकर वार करना। हाँ, मराठाओं की खास तकनीक। बिल्कुल। और उनका जासूसी नेटवर्क भी बहुत मजबूत बताया गया है। कई मराठा सरदार उनका साथ छोड़ गए, धोखा दिया, फिर भी वो डटे रहे। कोंकण तट की हिफाजत, दुश्मन के इलाके में घुसपैठ, ये सब किस्से किताब में बड़े रोमांचक तरीके से लिखे गए हैं। उन्होंने औरंगजेब को वाकई दक्कन में बहुत परेशान किया। युद्ध नीति के अलावा किताब उनका एक और रूप दिखाती है, एक विद्वान और कवि का। ये पहलू कितना अहम है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर उनकी छवि कैसी है? खुसैल, शायद लापरवाह योद्धा। हाँ, कुछ ऐसी ही बातें सुनी हैं। लेकिन उनका लिखा ग्रंथ है बुद्ध भूषणम, संस्कृत में। ये दिखाता है कि वो कितने गहरे जानकार और परिष्कृत सोच वाले इंसान थे। अच्छा। और उनका प्रशासन भी देखिए, औरंगजेब की कट्टर नीतियों के बिल्कुल उलट उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता रखी। तो किताब उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि एक काबिल प्रशासक और सुसंस्कृत व्यक्ति भी बताती है। लेकिन फिर कहानी में वो दुखद मोड़ आता है, विश्वासघात। गनौजी शिर्के का नाम आता है। हाँ, वो विश्वासघात संगमेश्वर में जब उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया, वो मराठा इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पल था। और उसके बाद जो हुआ, औरंगजेब ने उन्हें। हाँ, गिरफ्तारी के बाद उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। औरंगजेब ने लालच दिया, धमकाया कि इस्लाम कबूल कर लो, सत्ता देंगे, दौलत देंगे। पर वो माने नहीं। बिल्कुल नहीं माने। भयानक, बहुत भयानक यातनाएं दी गईं। किताब में जिक्र है कि उन्होंने औरंगजेब के सामने एक शब्द तक नहीं कहा, पूरी तरह खामोश रहे। ये खामोशी क्या दिखाती है? उनका अटूट स्वाभिमान, उनकी धर्मनिष्ठा, उनका फौलादी इरादा। मौत सामने थी, पर वो झुके नहीं। और अंत में जब उन्होंने धर्म बदलने से साफ इनकार कर दिया, तो औरंगजेब ने बेरहमी से उनकी हत्या का हुक्म दिया। एक बेहद क्रूर अंत। पर क्या ये कहानी का अंत था? किताब के नजरिए से देखें तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। उनका बलिदान, वो एक चिंगारी बन गया,
मराठों में ऐसा गुस्सा और प्रतिरोध जागा कि उसने मुगलों की दक्कन जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो उनकी शहादत ने उन्हें अमर बना दिया। बिल्कुल, इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। तो कुल मिला के छावा संभाजी महाराज की एक बहुत ही जटिल बहुआयामी तस्वीर पेश करती है। एक योद्धा, एक विद्वान, एक रणनीतिकार, एक बेटा जिसे शायद पूरी तरह समझा नहीं गया, हाँ, और आखिर में त्याग और स्वाभिमान की एक मिसाल। ये किताब वाकई इतिहास की बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देती है। सही कहा। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये लीडरशिप, वफादारी, धोखा, धर्म, सत्ता, इन सब के बीच के संघर्ष की कहानी है। और ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि मराठा इतिहास सिर्फ शिवाजी महाराज पर खत्म नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, अंत में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो शायद किताब भी कहीं ना कहीं उठाती है, कि अगर संभाजी महाराज की उस असाधारण काबिलियत को, उनके समर्पण को उनके अपनों ने ही वक्त पर पहचाना होता, उन पर पूरा भरोसा किया होता, तो शायद मराठा साम्राज्य का इतिहास कुछ और होता। हाँ, शायद। ये सोचने वाली